तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं मैक्स टीचर इनकार्नेटेड स्पिरिचुअल पावर वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसको आज हम लोग चालू करेंगे, देन इसका पार्ट 2 चालू करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो भाई, क्या मस्त हो रखा है पार्ट 1। और पार्ट 2 में धमाल मचाएंगे। और हाँ, हर दिन एक एक पार्ट आने वाला है, तो फॉलो करो भाई को और चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वही दिखाया जाता है जहाँ पे हमें छोड़ा था कि टीचर परेशान होते हुए पूछते कि तुम्हें इसका आंसर आता कैसे है बेटे, इसका आंसर तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, तुम्हें आता कैसे है, तुम इतने जीनियस कब बन गए। तो हमारा हीरो रिप्लाई देते हुए बोलते नहीं टीचर, ये तो बस नॉर्मल था। टीचर बोलती पर ये इंप्रेसिव था। और वो इंप्रेस होते हुए बोलती कि तुमने ये कैसे किया, ये तो मुझे भी नहीं आता। बोलता है अरे यार, ये तो कैसे बताऊँ कि मेरे दुनिया का ये सब बच्चों का खेल है, दूध पीते बच्चे करते हैं इसे, नर्सरी वर्सरी के यहाँ तो क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। तो बोलता है टीचर ये तो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो बोलता है प्लीज़ तुम ये मुझे भी सिखा दो ना, ऐसे ऐसे करके लाइक बच्चों की तरह ओवर एक्टिंग करती है टीचर। और बोलती है मुझे भी सिखा दो, अपना हीरो सिग्मा बनते हुए बिल्कुल मैं आपको भी सिखाता हूँ, यह बच्चों का खेल है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करोगे तो सब सिखा दूंगा मैं आपको, ये तो फिर भी छोटी मोटी चीज़ है। अरे चलो चलो दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ, इसके लिए बस टेक्निक वेक्निक लगती है टीचर, तो मेरी बात को देखो। तो उसके पास बताता है कि इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगती है, आपने जो आंसर्स मुझे बताए थे वो मैंने डायरेक्टली फाइंड किया और डायरेक्ट बता दिया। टीचर बोलती है हो तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये सब आंसर ढूंढ ढूंढ के थक गए पर मुझे हो ही नहीं रहा ये मुझसे। उसके बाद बोलता है टीचर बहुत सिंपल है, आपको बस जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे थे उसके हिसाब से आपको डिवाइडेड करना है, माइनस करना है, ऐसे ऐसे करके अपना हीरो उसे बता रहा होता है और समझा रहा होता है कैसे कैसे करना है, लाइक क्या क्या होता है, फॉर्मूलाज इक्वेशंस, ऐसे ऐसे करके टीचर को समझा रहा होता है और अपने अपने आंसर्स को डिवाइड कर रहा होता है और बता रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि बस ऐसे ही करना है। फिर बोलता है अब देखो टीचर, यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपके पास 100 आए तो 100 में से डिवाइड करना है, फिर माइनस करना है, फिर उसे फिर बोलते हैं समझ गए इसका आंसर ये आएगा। फिर टीचर उसको ऐसा आंसर बताती है, तो अपना हीरो बोलता है शाबाश टीचर, आप बहुत अच्छा सीखे, पर चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो, और दोबारा टोका तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। टीचर टीचर उदास हो जाती है। उसके बाद मासूम की तरह उसे पूछती है हाँ पर तुम्हें इतना अच्छा मैथ्स कहाँ से आता है, तुमने कब सीखा इतना अच्छा मैथ्स। फिर लाइक अपना हीरो भी होशियारी मारते बोलता है अरे टीचर ये सब तो बच्चों का खेल है, बस आ जाता है, आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो देखो यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है, आप 40 के साथ डिवाइडेड करके फिर उसके साथ इसको इक्वल कर सकते हो -a+ के साथ। टीचर बोलती है ये तो कमाल का है, ऐसा तुमने बहुत सारी चीजें करे पर तुम्हें कर कैसे रहे हो। फिर उसके बाद अपना हीरो उसे समझाता है लाइक ये सब फॉर्मूला है टीचर। तो बोलती है तुमने फॉर्मूलाज कैसे बनाए और तुम इसे और भी इवॉल्व कर सकते हो लाइक फॉर्मूलाज को। उसके बाद बताता है हाँ बिल्कुल ये फॉर्मूलाज बिल्कुल इवॉल्व हो सकते हैं। और फिर अपना हीरो उन्हें इवॉल्व करके दिखा रहा होता है, लाइक वही अपने खतरनाक चीजें दिखा रहा होता है। और उस टीचर को देखती है और उसे भाई सर के चक्कर आने लगते हैं कि ये सब क्या दिखा रही है ये लौंडा। उसके बाद भाई अपना हीरो बताने लगता है कि एक्स की वैल्यू को ऐसे वैल्यू डिफाइन करना है और जीरो को ऐसे। फिर ये सब सुनने के बाद टीचर के भाई खोपड़े के ऊपर जाता है और बेचारी चक्कर खा के गिरने वाली होती है और बोलती है बस करो मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद अपने हीरो बोलते हैं बस टीचर ये तो नॉर्मल चीजें थी और ऐसे ऐसे आप करके सीख सकते हो। उसके बाद टीचर बोलती है पर लेकिन तुम्हें ये सब कैसे आता है और तुम इतने स्मार्ट कैसे बन गए और तुम्हें इतना अच्छा मैथ्स कब से। तो बोलता है अरे नहीं नहीं टीचर ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब तो मेरे को आता था, बस मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था। फिर अपने मन में सोचता है कि अरे यार इनको क्या बताओ, ये तो दूध पी तो बच्चों का मैथ्स है मेरे जमाने में। उसके बाद वो बोलता है ठीक है टीचर तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। टीचर बोलती है ठीक है तो मुझे सिखाना। फिर वो दोनों को ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और अपने हीरो हवसी की तरह कहीं और देख रहा होता है लाइक गुब्बारे ये। उसके बाद भाई ये सिचुएशन थोड़ी कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगती है, लाइक अपना हीरो गर्म होने लगता है, हम भी गर्म। फिर टीचर समझ जाती है और ब्लश करते हुए हट जाती है कि ओ शिट सिचुएशन गर्म कर दी टीचर ने, लाइक यार क्या गर्म कर दिया। उसके बाद भाई अचानक से सिग्मा बन जाती है भाई, जैसे कि टीचर के साथ पलटी। भाई फिर पूछने लगती है कि तो तुम्हारे सामने एक सवाल है, एक है ना, तुम एक बात बताओ क्या तुम मैथ्स टीचर बनना चाहोगे, लाइक बहुत मजा आएगा। अपना हीरो कुत्ते की तरह बोलता चल निकल, मेरे को कोई मैथ्स टीचर नहीं बनना, मैं भाई सीधे सुपरमैन बनूंगा, लाइक मैं बनूंगा भाई यहाँ का स्पिरिचुअल फाइटर्स बनते हैं ना जो लाइक फ्यूचर फाइटर्स करते हैं वो बनूंगा मैं टीचर, ये मैथ्स वैक्स की दुनिया में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है। टीचर भाई एकदम रोमांटिक तरीके से उसके सामने के बोलते क्यों नहीं बनना, तुम्हें बनना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मैथ्स भी बहुत अच्छा है, मैजिक से ज्यादा अच्छा है, तुम्हें मैथ्स ही करना चाहिए और उसमें तुम आगे भी बढ़ सकते हो यार, तो तुम्हें मैथ्स क्यों नहीं करना। फिर अपना हीरो समझाने लगता है लाइक कि टीचर तुम यहाँ से दूर हटो और तुम्हारा मेरे को छुआ ना तो 2 बार मुक्के दूंगा, और बात सुनो कि मेरे को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मुझे पता है ये नॉर्मल है और मुझे आता है मैथ्स, पर मुझे मैजिक में मजा आता है टीचर, मैजिक करूंगा मैं और मेरे घर के पैसे बचाऊंगा, चूल्हे गर्म करूंगा, वाह। उसके बाद फिर बताने लगता है ये देखिए टीचर जितने भी इक्वल्स दिख रहे हैं, जितने भी चीजें दिख रही है नॉर्मल है, मैं ये सब करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा नीचे है और मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपने फैमिली का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। फिर से समझाती है अच्छा ठीक है चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक डील करते हैं, लाइक एक बहुत बड़ी डील, क्योंकि एक कंपटीशन आने वाली है तो चलो तुम उसमें ना पार्टिसिपेट करो। फिर अपना भाई हीरो कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सी पार्टिसिपेट, कौन सी कंपटीशन, इसमें होगा क्या। फिर टीचर समझाने लगती है कि लाइक इसमें ना सुपर पावर्स का कुछ कॉम्पिटिशन है, अगर तुम यहाँ पे जीत जाते हो
तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूँगी मैथ्स के लिए लाइक टीचर बनने के लिए या मैथ्स की वजह से परेशान करने के लिए। और अगर तुम बेटे हार जाते हो लाइक, तो तुम सोच लो। देखो अगर तुम हार गए, तुम्हें मैथ्स टीचर बनना पड़ेगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तुम्हें मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी, यू नो है समझ रहे हो ना कौन से एक्स्ट्रा क्लासेस। और तुम्हें हर चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और हाँ मेरी हर बात माननी पड़ेगी। पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें मौका देती हूँ, चलो अपना बेस्ट करके दिखाना। और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी जादू के लिए, और तुम्हें एकेडमी में पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाऊंगी और तुम्हें सब कुछ। भाई लोग टीचर को आप भी मेरी तरह अच्छा मत समझना। टीचर मुंह पे बोलती है कि भाई तेरे पास पावर नहीं है, ये भी याद रख के तू आगे जाना। और अपना हीरो भी भाई फुल फॉर्म में बोलता है टीचर डरो मत, मैं कुछ भी करूंगा पर हारूंगा नहीं। उसके बाद अपना हीरो फिर हॉल में घूम रहा होता है कि इसकी बहन की टीचर भी बहुत हॉट है भाई, क्या टीचर है। उसके बाद टीचर के बारे में सोच सोच के भाई अपने मन में इमेजिन करने लगता है उसी सीन को। भाई वाह क्या सीन है। और भाई और से रोमांटिक तरीके से इमेजिन करने लगता है टीचर को, और बोलते नहीं 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 खुद को कंट्रोल करो बेटे, तुम आज नहीं हिला सकते, तुम्हें पावर बचानी है, कॉम्पिटिशन में जाना है, टीचर को हराना है। वो शिट ऐसा नहीं हो सकता। फिर अपना हीरो भाई चल ही रहा होता है, फिर वही महिला मंडल वाला सीन। और उसके बाद सीधे ढुपक से दोनों टकराने की जल्दकारी में चलने लगते हैं और वापस वही खतरनाक सीन होते हुए डिशुम। फिर अपने हीरो के ऊपर दिखाया जाता है, उसके होश उड़ते हैं और भाई वो कहीं और हाथ टच करके बैठा होता है, और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके ऊपर कोई बैठी है और उसका टाइट हो चुका है भाई। अपना भाई शिट 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 ये क्या हो रहा है भाई, मैं भी इस सिचुएशन में जीना चाहता हूँ, कब होगा। उसके बाद भाई अपने भाई की फटने लगती है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद बोलती तेरी बहन की तू फिर आ गया, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, आज तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी हुई है, कमीने हराम खोर कुत्ते के बच्चे। बहुत सारी गाली मिलती है पर मैं बता नहीं सकता। उसके बाद अपने हाथों में जैसा ही फायर बॉल को गर्म करती है, अचानक से देखती है वहाँ पे अपना हीरो गायब, और अपना हीरो दीवार के पास छुपा होता है। बोलते हैं बच गया रे बाबा, वो नहीं तो कचूमर बना देती, आज मेरा जिंदा बच गया मैं। मेरे साथ ये सब क्यों होता रहता, मैं इतना बुरा क्यों, सारे दुश्मन मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई, ये तो ऊपर से इतनी खतरनाक है, भगो यहाँ से जल्दी जल्दी, कभी नहीं दिखूंगा इसे मैं। उसके बाद क्लासरूम में टीचर के पास आती है और बोलती है आज तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, एक बेशरम इंसान मुझे आज जिंदगी में 2 बार टकरा गया टीचर। अगर वो डायनासोर का बच्चा है ना टीचर, अगर मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूंगी कसम से, उसके टुकड़े करके ना मैं कौवों को खिला दूंगी, और कौवों को भी काट के मैं दोबारा उनके फैमिली को खिला दूंगी, लाश नहीं मिलेगी टीचर उसकी। पता है वो गलत, अगर मुझे गलत नजर से देखता है। फिर टीचर ये सब स्माइल करने लगती है थोड़ी, यू नो कि इतनी अच्छी सिचुएशन थी, टीचर भी क्यूट दिख रही थी वाओ। उसके बाद भाई टीचर के सामने पटकती है पेपर और बोलती है ये लो टीचर, आपके स्मार्ट स्टूडेंट ने सब कुछ सबसे पहले कर दिया है, तो अब मैं हूँ सबसे टॉपर। लाइक मुझे पता था कि मैं ही जीनियस हूँ, पूरे स्कूल में मेरे जैसा कोई है ही नहीं है टीचर, मैं जानती हूँ मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। लेकिन टीचर बोलते वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया है, बट एक दिक्कत है बाबू कि आपने जो क्वेश्चन दिया है उससे पहले ही किसी बंदे ने सॉल्व कर दिया है और उसका नाम रॉय है। टीचर बोलती है क्या, किसने सॉल्व किया, क्या नाम है उसका। टीचर बोलती है बेला, हाँ इसका नाम है एला बेला या फिर इजाबेला, इजाबेल नाम है इस लड़की का। तो बोलती है रॉय नाम के बंदे ने इसे सॉल्व कर दे दूसरे टेक्निक के साथ। तो बोलती है कौन सी टेक्निक। फिर टीचर उसे उसी की टेक्निक सिखाने लगती है, और भाई जैसा टीचर का रिप्लाई मतलब रिएक्शन था उस समय जब अपना रॉय भाई सिखा रहा था, वैसा ही रिएक्शन इस खेवड़ी का भी था, लाइक था इसका भी ऐसा ही। उसके बाद परेशान होती बोलती वाह ये तो जीनियस, ये तो आर्टिस्ट निकला, इसने इसको इतने नॉर्मली कैसे सॉल्व कर दिया, और इसने ये सब कैसे बनाया, मतलब ये खुद के फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट कर सकता है, ये तो जीनियस है। टीचर मुझे भी इस जीनियस से मिलना है, ये कौन है और ये कैसे इतना स्मार्ट है, और हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में मेरा गुलाम बन जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं इसके सारे फॉर्मूलाज कॉपी कर लूंगी। ऐसे खतरनाक चीज़ें अपने मन में सोच रही होती है। उसके बाद भाई इसकी दरिंदगी जैसे देख के टीचर भी ठीक है मिल लेना, वो क्लास में है। उसके बाद भाई वो एक क्लास के दरवाजे के पास जाती है, थोड़ा करके खोलती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी बहन की जल्दी जल्दी बताओ इस क्लास में रॉय कौन है, अगर मुझे जल्दी नहीं बताया तो तुम सबको मैं पीट डालूंगी, जल्दी बताओ कौन है बे रॉय। रॉय नाम का जो भी बंदा है जरा सामने आओ, मुझे उससे थोड़ी बात तलाप करनी है। फिर उसका एक बंदा भाई बाल मतलब अपना हीरो का दोस्त कह सकते बोलते हैं रॉय, तो तभी उसे चूटी पड़ती है कस के, और ये चूटी हमारे बाबूलाल ने मारी थी। बोलते बेटे चुप रहियो, बताइयो नहीं कि मैं नीचे ही छुपा हुआ हूँ, बता ना। फिर अपना बोलता है भाई उसका दोस्त किसको ढूंढ रही हो रॉय, वो खेबड़ा कहीं का, वो हराम खोर, वो लौंडा कहीं बाहर घूम रहा होगा ठरकी कहीं का। बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर वो आएगा तो मुझे बता देना कि मतलब उसको बता देना कि
इजाबेल उसे ढूंढ रही थी, ठीक है, और मैं जा रही हूँ, ठीक है, उसे बता ही देना याद से। उसके बाद बोलता है ही तुम टेंशन ना लो इजाबेल, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप जैसी महान उस जैसे खेबड़े को ढूंढ रही थी, जाओ जाओ। उसके बाद दरवाजा धुड़ूम से बंद हो जाए। फिर अपना हीरो बोलता है बच गया भाई, थैंक यू यार, बचा लिया तूने, आज नहीं होता ना तो मेरी कबर खुज जाती। भाई मैं नहीं बता सकता, बस गलती हो गई थी। उसके बाद पूरी क्लास उसे ऐसे देख रही थी, बहन चो सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी जैसे नहीं होते, सब वैसे ही उसे घूर रहे होते हैं। अपना हीरो भाई ये सारे क्लास वाले मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। उसके बाद उसका दोस्त भी ठरकियों की तरह हरामी कुत्ता कहीं का, सारी लड़कियां ऐसे ही क्यों देखती रहती है। उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रखते बोलते है बेटे एक बात बता जरा मुझे, तू हराम खोर इजाबेल को कैसे जानता है? भाई उस जैसी लड़की को तू कैसे जानते हो? तुम दोनों की बातचीत कैसे, और तुझे ढूंढ क्यों रही है? सिचुएशन को समझा। फिर अपना हीरो बोलता है मैं समझाता हूँ भाई, देख हुआ कुछ ऐसा था कि तू ना ही जान दो, अच्छा है मैं तुझे बाद में बता दूंगा, पर लेकिन ऐसा क्या है? फिर बोलता है बेटे तेरी मौत तय है, तुझे नहीं पता उसका पहचान बहुत ज़्यादा है, उसका ऑरा इतना है ना बेटे, बहुत ऑरा है उसका, बहुत पहचान है। बोलता है चल कोई पहचान नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं उसके पहचान से, मैं थोड़ी डरता हूँ किसी लड़की से, और उसकी इतनी हिम्मत मुझे डरा दे बेटे, बहुत पावर है। उसका बोलते बेटा उसके ना पापा की ऑरा है, पहचान है, और जरा मुझे बता तो कि हम जा कहाँ रहे, लाइक सिलेबस तुझे पता है ना, हम कैंपस वैम्पस पे जा रहे हैं, कुछ पता होता है ना तेरे को, अच्छा अब मुझे बताइए तो ये कैंपस वैम्पस कहाँ पे है? तो अपना हीरो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भाई ये बोलता है ये इसको पता ही नहीं, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, और बोलता है हाँ कैंपस किसी सिटी विटी में है, तो तुझे क्या दिक्कत है बताइए जरा, किसी सिटी में ही तो है कैंपस। फिर बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तूने सही बोला, कैंपस में ही है। और बेटे जिस कैंपस में ये मतलब ये जिस सिटी में कैंपस है भाई, वहाँ के एमएलए या फिर सीएम की ये बेटी है। उसके बाद अपने हीरो को समझ में आता है बहनचो मैं तो फंस गया, क्या हो गया, खत्म है, ये तो मेरी जान ले लेगी फ्यूचर में। और अगर उसके बाप को पता चला कि मैंने उसे कहाँ कहाँ छुआ है, मैंने कहाँ कहाँ इसको छू चुका हूँ, मतलब टाइट में हो चुका है, मेरा क्या होगा? उसके बाद सोचने लगते इसके पसीने गिरते, इसका दोस्त भी बोलते इसने क्या कर दिया उसके साथ, इसकी तो मौत तय है, मुझे भी मरवाएगा हरामी कहीं का। तभी भाई कुछ लड़के उस इजाबेल का नाम चिल्लाते हैं और हंसते हैं। तो एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और हाँ अगला एपिसोड देखने के लिए भाई आपको पता है फॉलो करो, और भाई अगर अच्छा लगा तो कमेंट वमेंट करो यार, वरना मैं ना जल्दी अपलोड नहीं करूँगा, टाइम लेके जान रुचि करूँगा, ठीक है। और हाँ मेरे अपलोडिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रा बताना, मैं उसे जल्दी जल्दी ठीक करूँगा, क्योंकि अभी मैं नया हूँ ना। और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए फॉलो करो भाई को।